भगवान सब जगह हैं। हर एक मनुष्य में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के एक एक कण में भगवान विद्यमान है। जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान अवश्य आते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। ऐसी एक सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु दर्शन में। दोस्तों, आज मैं आपको एक भक्त के विश्वास की सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक गाँव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर बहुत विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे उसका हालचाल पूछता तो वह कहता, ठाकुर जी जाने। उसी गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर भी था। वह वहां रोज उनके दर्शन करने जाता था और उनसे कहता था कि भगवान जी हमेशा मेरा ध्यान रखना। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। जब बेटी विवाह योग्य हो गई तब उसे उसके विवाह की चिंता हुई, क्योंकि वह बहुत निर्धन था। तब उसने साहूकार से कुछ कर्जा ले लिया। कुछ समय बाद जब दोनों बेटों ने इतना कमा लिया कि कर्ज उतार सकें, तब अपने पिता से बोले, ये लो पिताजी, ये पैसे ले लो और साहूकारा कर्जा उतार दो। तब वह आदमी साहूकार के पास पहुंचा और साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज। अब मुझे कर्ज से मुक्त कर दीजिए। तब साहूकार ने कागज पर लिखा कि अपना पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने यह लिखकर उस भक्त से पूछा, बताइए इस पर क्या लिखा है। तब वह व्यक्ति बोला, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी ही जाने। अब साहूकार समझ गया कि यह तो निरा अनपढ़ है और बहुत ही सीधा है। उसके मन में लालच आ गया। उसने उस भक्त से कहा, जाओ अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इस बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से जब वह व्यक्ति आया तो उसने उस पर्ची को उसको दे दिया। कुछ दिन बाद साहूकार उसे घर पैसा मांगने पहुंचा। तब उस व्यक्ति ने कहा, ये बात तो गलत है, मैंने तो आपको आपका पैसा दे दिया है। अब ये मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में व्यक्ति को बुलाया गया। वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला, मेरे ठाकुर जी जानते हैं, मैंने तो आपको सारा पैसा दे दिया है। अब जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा हो। उसने कहा, हाँ मेरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने मुझे साहूकार को पैसा देते देखा है। जज साहब बोले, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति है इस गांव में, उसे कल कोर्ट में आना है। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का तो कोई आदमी यहाँ नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर तो है, लेकिन भगवान कैसे अदालत में पेश होंगे। अगले दिन अदालती कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के पास खड़ा वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी समय एक बूढ़ा आदमी माथे पर चंदन का तिलक लगाए कोर्ट में आया। उस आदमी ने कटघरे में खड़े होकर कहा, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते देखा है। तब ठाकुर जी ने कहा, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहीं रोकिए और किसी को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल में 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है। उसमें लिखा है, इस व्यक्ति ने पूरा पैसा ब्याज सहित दे दिया है। ऐसा बोलकर ठाकुर जी वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची वही पर्ची थी जो साहूकार ने बदल दी थी और उसमें लिखा था कि पूरा पैसा ब्याज सहित मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाओ, कहाँ चले गए ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी तो वहाँ थे ही नहीं। अगले दिन जज साहब उस गांव में पहुँचे। पूरे गांव में ठाकुर जी को खोजा गया, लेकिन ठाकुर जी तो कहीं मिले ही नहीं। अब भगवान कहीं मिलते हैं क्या। अब जज साहब समझ गए कि वास्तव में ठाकुर जी और कोई नहीं, भगवान जी ही थे। वही अपने भक्त की गवाही देने आए थे। अब जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया कि उन्होंने भगवान जी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। वे सब मंदिरों में घूमने लगे और ठाकुर जी के चरणों की मिट्टी को अपने सर पर लगाते थे। वे किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। वे कहते थे, हमें ठाकुर जी को, अपने भगवान जी को अदालत में खड़ा किया था, तो मैं तो मंदिर में बैठ ही नहीं सकता हूँ। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। अगर हमारा अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है तो वे कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते और हमारे बुरे वक्त में हमेशा हमारा साथ देते हैं। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।